वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि अबाउट योर इमीडिएट फ्यूचर। आपको इसके लिए एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेनी है, और अगर एक से ज़्यादा पाइल आपके इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल भी चुन सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पाइल है वो है इल्यूजन, सेकेंड पाइल इज आर्कएंजल गैब्रियल एंड थर्ड पाइल इज मूविंग फॉरवर्ड। तो आप अपनी पाइल्स चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि इल्यूजन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। तो आपका जो कार्ड है वो है इल्यूजन एम्ब्रेस द ट्रुथ। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप लोग किसी इल्यूजन में हैं या कोई परेशानी से आप गुजर रहे हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इल्यूजन ख़त्म होगा और नई क्लैरिटी आपके पास आएगी। और ये जो क्लैरिटी है ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इल्यूजन्स जो भी थे वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है और आगे बढ़ने के आपको रास्ते मिलेंगे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। इस कार्ड से मुझे एस ऑफ सोर्ड्स भी याद आ रहा है। दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ रही है और उस क्लैरिटी के बाद आप एक नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे। देन वी हैव इन टैरो रिलीज कार्ड यानी कि डेथ कार्ड। हमारे पास प्रिंसेस ऑफ विंटर है एंड हाई प्रीस्टेस है। रिलीज कार्ड जो है यानी कि डेथ कार्ड वो ये कहता है लेट गो ऑफ पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। ये कार्ड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। डेथ जो कार्ड होता है वो हमेशा एंडिंग्स और बिगनिंग्स के बारे में बताता है कि जो पुरानी एक बहुत बड़ी साइकिल है आपकी ज़िंदगी की, वो एक ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ शुरू हो रही है। और ये जो बिगिनिंग है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे और मूव ऑन करने का अब टाइम है। अब इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए पास्ट को और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपके प्रेजेंट में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और अगर नहीं मिली हैं तो आपको कुछ ही वक्त में मिलते नज़र आएंगी और आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे और मूव ऑन कर सकेंगे। अगर आप बहुत वक्त से स्टैक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई शुरुआत होगी कि आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर यानी कि प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ट्रुथफुल इंसान हैं, रियलिस्टिक हैं, बट डिप्लोमेटिक नहीं है, इंक्विजिटिव भी है। मतलब आपको जो है सच बोलना आता है। ये कार्ड कहता है कि इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू हियर, स्पीक द ट्रुथ विद काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो बहुत ट्रुथफुल इंसान है। ट्रुथफुल इंसान है आप, जो मन में होता है स्ट्रेट बोल देते हैं। कई बार लोगों को वो थोड़ा सा रूड लगती हैं चीज़ें, बट आप कुछ भी थोड़ा सा काइंडनेस के साथ बोलेंगे तो वो लोगों के लिए भी सही होगा और आपके लिए भी सही होगा। क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत अचानक से कुछ भी बोल जाते हैं। ठीक है, आप सच बोलते हैं, आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, बट डजेंट मीन कि लोग उस बात को उसी तरीके से लें। आपको थोड़ा सा काइंडनेस से काम लेने की ज़रूरत है, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप थोड़े रूड इंसान हैं, आप किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कदर नहीं करते। आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड कहता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। जो हाई प्रीस्टेस कार्ड है वो ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन को जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत विजडम है आपके पास और आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये विजडम आपने आपको ये जो मिली है विजडम वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिली है। मतलब आपने इसमें कुछ क्रिएट नहीं किया है।
ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह मिली है और आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिव हंचेस बहुत अच्छे हैं। तभी आपको कई बार लगता होगा कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन के जो भी काम करते हैं वो सही प्रूव होते होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और एक्शन लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की भी सुननी चाहिए, यानी कि अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। तो आप बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। और ये भी कहता है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो और ये जो इंसाइट्स है आपकी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी एंड यू कैन टेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। देन वी हैव ऑर्फन। ऑर्फन कार्ड है हमारे पास एंड बाय द बुक। ऑर्फन कार्ड जो है वो ये बताता है कि हो सकता है काफ़ी सिचुएशंस में आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप अकेले हैं, आप सबके साथ होते हुए भी आपको अकेला महसूस होता होगा। कई बार फैमिली के साथ होते हुए भी आपकी और उनकी सोच नहीं मिल पाती होगी, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप पूरी दुनिया में अकेले रह गए। बट आप अकेले नहीं हैं, आपके गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं और वो टाइम भी आएगा जब आपके परिवार वाले और आपके दोस्त लोग भी आपको समझेंगे और आपकी ट्राइब जो है वो आपको मिल पाएगी। एंड नेक्स्ट है बाय द बुक। बाय द बुक कह रहा है कि आपको हो सकता है ट्रैवल कोई ऑफ़र हो जाए, किसी काम से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। हाँ, पर यहाँ पे मास्टर नंबर 11 दिया हुआ है। अगर आप इस ट्रैवल को करते हैं, कहीं किसी सिटी में हो सकती है, डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में हो सकती है, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी प्रूव होने वाली है। और बाय द बुक ये कहता है अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो पहले से इस तरीके का कोई काम कर रहे हों, और उन लोगों को अगर आप इंस्पिरेशन बनाएंगे, उन लोगों के तरीक़ों को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग लगती है आपको तो आपको हेल्प मिल सकती है उन लोगों को के फुटस्टेप्स पर चल के और उन लोगों के बारे में जान के जो उस फील्ड से रिलेट करते हैं। देन वी हैव इनोसेंस, चाइल्डहुड एंड नर्चरिंग, गाया। चाइल्डहुड बताता है आप बहुत इनोसेंट इंसान है। वो तो आपके पहले प्रिंसेस ऑफ विंटर कार्ड ने भी बता दिया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप बहुत, बट साथ साथ इनोसेंट भी है आपके अंदर बहुत सारे। तो इनोसेंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप लोगों, यहाँ पे जो मुझे अलग मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में कोई आए और आपका जो रिश्ता है इसमें एक प्योरिटी होगी, एक इनोसेंस होगी। और यहाँ पे मुझे जो सूरज की ब्लेसिंग्स की तरह नज़र आ रही हैं, जो किरणें उसकी आ रही हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई आने वाला है और आप लोगों की ज़िंदगी रोशनी से भरने वाली है, ब्लेसिंग से, ऊपर वाले की। और यहाँ पे गाया, नर्चरिंग का मतलब ये है कि मदर अर्थ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, मिरेकल्स लेके आ रही है और आपके लिए ये सब बहुत अच्छे प्रूव होने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो अबंडेंस आ रही है हर तरीके की, चाहे वो मॉनेटरी हो, फाइनेंशियल हो, हर तरीके की अबंडेंस आपके लिए आ रही है। स्पिरिचुअल अबंडेंस हो सकती है, मतलब ब्लेसिंग्स किस फॉर्म में आएगी कि आप कह नहीं सकते, बट आएगी ज़रूर। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पे मुझे 2 लोग भी नज़र आए और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही। और आपको जो इंसान मिलेंगे वो भी एक प्योर हार्टेड इंसान होंगे, इनोसेंट होंगे आपकी तरह ही, तो आप लोग एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए और बहुत सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके रीडिंग आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। ये कार्ड कहता है मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। अगर आप में से कुछ लोग
कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और इसकी कुछ होप नहीं है आपको, तो आपके लिए बहुत सारी होप आ रही है और आपको जो है अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपके लिए ज़िंदगी में वो टाइम आ रहा है कि आपके सपने सच होते नज़र आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ होप आपके लिए आ रही है, रोशनी की किरण आपके लिए आ रही है और यहाँ आपके लिए कुछ क्रिएटिव काम शुरू हो सकता है। अगर आप लोग किसी क्रिएटिव काम को शुरू करना चाहते हैं या कोई क्रिएटिव जैसे कुछ डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक में चाहते हैं, आर्ट्स में चाहते हैं, ड्राइंग या कुछ पेंटिंग वगैरह में, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोग ऐसा कर पाएंगे। कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। देन वी हैव इन टैरो 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग एंड 2 ऑफ स्प्रिंग। 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि ट्रस्ट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। ये कार्ड कहता है कि आप लोग सिर्फ परेशानियों पे फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, सिर्फ आपका ध्यान वहीं पे ही लगा हुआ है। बट आपको ये समझना होगा हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको इन नेगेटिव इमोशन से रिलीज़ कीजिए, ज़रूर आप फिर नोटिस कर पाएंगे कि कुछ अच्छा भी है। अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा आपको दिखाई भी देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे ज़िंदगी के जो हर पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ बुरा चल रहा हो। अगर आपके काम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चल रही होगी। मतलब आपके पास हमेशा कोई ना कोई रीज़न होगा ग्रेटफुल होने के लिए। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख भी पाएंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और जो नहीं हो रहा वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अपने फोकस को जो है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़िए। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। ये कार्ड बताता है आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, एंथुसियास्टिक हैं, क्रिएटिव इंसान है, एनर्जेटिक है, बट समटाइम्स जैसे 5 ऑफ कप्स में बताया आप भी थोड़ा सा इस नेगेटिव इमोशंस के चक्कर में चले जाते हैं जो आपको संभालना है। ये कार्ड कहता है इट्स द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपेंड्स योर होराइजन, लेट्स योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। ये कार्ड कहता है कि आपको जो है अपने ड्रीम्स के पीछे जाना चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके होराइजन्स एक्सपैंड हो सके। मतलब आप जितना अच्छा और बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए सपने देख सकते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आप कीजिए। और बहुत हद तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की बात हो रही है और यहाँ भी हो रही है कि कुछ क्रिएटिव काम बहुत सारे लोग शुरू करेंगे। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, पर आपको हार्ड वर्क करना है। और यहाँ भी क्रिएटिविटी की बात हुई है, 3 कार्ड्स में हमें क्रिएटिविटी की बात हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करनी है। हो सकता है आपको अपने काम में पार्टनरिंग भी मिल जाए, हाँ, कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके काम को हो सकता है आपकी कोई काम में मदद कर दे या कोई पार्टनरशिप ऑफर हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट मेन थिंग इज़ कि प्रोग्रेस होगी और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देन वी हैव फुल मून। फुल मून कंप्लीशन का कार्ड है। कंप्लीशन का कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपने जो सपने देखे हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। बट उससे पहले इन्वोकेशन सेरेमनी, ये कार्ड कहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। और यहाँ पे ये इन्वोकेशन कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आपके कुछ ऐसे सपने हैं या विशेस हैं जो आपने अपने आसपास के भी लोगों को नहीं बताए, फ्रेंड्स और फैमिली को भी नहीं बताई है, क्योंकि आपको लगता है कि
शायद अगर आप उन्हें बताएं तो वो मजाक उड़ाएं या सपोर्ट ना करें आपको, बट आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ये सब चीज़ें मांग रहे हैं। और आप हो सकता है विजुअलाइजेशन का भी काम कर रहे हो, साथ साथ आप विजुअलाइज करते हो, इंटेंशंस आप रखते हो और आप ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, बट आपने ये सब चीज़ें किसी के सामने जाहिर नहीं की हैं। ये किसी इंसान को मांगना भी हो सकता है अपने लिए, कोई करियर के लिए भी आपकी कोई इच्छा हो सकती है जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट मेन थिंग इज़ यहाँ पे कि आपके पास जो है वो फुल मून कंप्लीशन का कार्ड है कि जो भी आप विशेस मांग रहे हैं ऊपर वाले से वो सब आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पे फुल मून का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपकी विशेस पूरी होंगी। और आप हो सकता है कि ये जो विशेस हैं ये 2 से 5 महीने के अंदर पूरी हों। विद इन 6 मंथ्स मुझे बहुत हद तक नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। देन वी हैव क्लीन इट अप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लीन इट अप ये बताता है कि इतना आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं होता, अपनी ज़िंदगी का जो क्लटर है उसे बाहर निकालिए। जिस तरह हम घर की साफ़ सफाई करते हैं उस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं और कौन सी नहीं हैं, और फिर पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। जैसे कई बार हमारी थॉट प्रोसेस में ही हमने 5 ऑफ कप्स में भी जिक्र किया था कि हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है अपने दिमाग से। जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया है। यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है ये कार्ड कि हो सकता है आप कुछ नया फाउंडेशन रखें, कुछ नया शुरू करें। जैसे कि क्रिएटिविटी की बात हो रही है, कुछ नया क्रिएटिव शुरू करें। यहाँ से मुझे इंटीरियर डिज़ाइन या आर्किटेक्चर का भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का घर बन रहा होगा तो वो काम भी पूरा हो सकता है विद इन 8 to 10 मंथ्स। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। देन आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। आप लोग जो है वो बहुत अवेयर इंसान हैं और आप लोग ये समझ पाते होंगे कि कोई भी सिंक्रोनिसिटी या फिर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कई बार हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा। आप एक हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके रास्तों पे हेल्प करेंगी। तो आप अगर अपने मन की आवाज़ की बात सुनेंगे, अगर अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिसने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया यानी कि ये मूविंग फॉरवर्ड वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। आपका जो एंकर कार्ड है वो ये बताता है कि मूवमेंट है आपके इमीडिएट फ्यूचर में। हो सकता है आप मूव करें विद इन 6 to 9 मंथ्स। मुझे लगता है कि आप कहीं मूव करेंगे। हो सकता है आप सिटी चेंज करें या कंट्री चेंज करें, या फिर हो सकता है करियर में अपने कुछ चेंज करें, कंपनी स्विच कर सकते हैं या करियर का फील्ड ही स्विच कर सकते हैं। बट चेंज आएगा, मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत लंबे वक्त से स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं तो अब वो वक्त आ रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ये जो चेंज है आपको हेल्प मिलती नज़र आ रही है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, लोग आपकी हेल्प करते नज़र आएंगे। अगर आप बहुत वक्त से सब कुछ अकेले ही करे जा रहे हैं तो यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। अब जो है आपकी सिचुएशन में आपको खुद ही भटकना नहीं है। कई बार हमें लगता है कि सब चीज़ें हम ही कर रहे हैं, टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ हम लगे हुए हैं और उन चीज़ों का कुछ रिजल्ट नहीं है। बट अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिंसेस ऑफ विंटर कार्ड है, वो बताता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है, बट साथ साथ इम्पल्सिव भी है। काफ़ी जल्दबाजी में रहते होंगे आपको हर चीज़ जल्दी ही चाहिए। ठीक है, आप वक्त की वजह से काफ़ी रुके हैं, बट ये इम्पल्सिवनेस आपके नेचर में कहीं ना कहीं। ये कार्ड कहता है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ये कार्ड कहता है हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, बट अगर आपने क्विकली एक्ट नहीं किया
और फटाफट से डिसीजन नहीं लिया तो मे बी आपके हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और उन चेंजेस से आपको सडनली ही डील करना होगा। अगर आप अच्छे से डील कर लेते हैं, मतलब अगर आप टाइम से डिसीजन ले लेते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है। और अगर आप कंफ्यूज्ड होके उन सिचुएशंस को वैसे ही छोड़ देंगे कि डिसीजन ही ना लें, तो आप अपनी पुरानी सिचुएशंस में जैसे हैं वैसे ही हैं। मतलब अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो आपको डिसीजंस तो लेने होंगे। देन वी आर प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ये कार्ड कहता है बहुत स्टूडियस हैं आप, बहुत मेहनती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, चीयरफुल भी हैं। ये कार्ड जो है वो ये कहता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस एंड स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स टू गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। ये कार्ड कहता है आपके करियर के लिए कुछ हैप्पी न्यूज़ आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तो आपके लिए कुछ ना कुछ कोई हैप्पी न्यूज़ आ रही है। कोई हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिले, कुछ लोगों को पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई किया हो तो वहाँ से कॉल लेटर आ जाए या ईमेल आ जाए, कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स जिनके लिए अप्लाई किया होगा किसी ने तो वह अप्रूव हो सकती हैं। जो आपके प्लान्स हैं वो इस वक्त परफेक्टली चलेंगे, बस आपको थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है और मे बी आपको टाइम भी पुश करे और आपको खुद भी कोशिश करनी हो। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि स्ट्रेस दैट कम्स आउट फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। एक और कार्ड आया है सडन इवेंट्स और चेंजेस का। अभी तक आप लोग अकेले लगे हुए थे बट अब टाइमिंग भी आपका साथ देगी। ये सब चीज़ें जो आप बहुत वक्त से चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो प्रमोशन की हो, स्कॉलरशिप्स की हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करियर के लिए आप मूव करेंगे। हो सकता है सिटीज़ या कंट्री भी मूव करें, अब्रॉड जाने का मौका मिले कुछ लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि पहले तो आप इसलिए परेशान थे कि आपके काम नहीं हो रहे, बट अब आप इसलिए हो सकता है थोड़े से स्ट्रेस्ड हो जाएं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती जा रही हैं, आपको कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। देन वी हैव 9 ऑफ ऑटम। अगेन मैंने अभी अभी कहा मुझे करियर ओरिएंटेड रीडिंग लग रही है ज़्यादा, पर ये कार्ड जो बताता है वो ये बताता है रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। ये कार्ड ये बताता है कि जो मेहनत आपने अपने काम के लिए की है वो अब सफल हो जाएगी। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम के लिए, करियर के हिसाब से। और अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और मूवमेंट अगर उससे रिलेट करता है, कहीं जाने का आपको मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो वरदान साबित होगी। देन वी हैव रिलीज कार्ड, जनरेशंस। रिलीज कार्ड ये बताता है कि एक बड़ी साइकिल आपकी ज़िंदगी में एंड हो रही है और एक जो नई साइकिल है वो शुरू हो रही है। बट इस बिगनिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपको टाइम पे डिसीजन लेना होगा, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। देन वी हैव एंसेस्टर्स जनरेशंस। कुछ चीज़ें आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली हैं, हो सकता है उसमें हो सकता है आप लोगों की काफ़ी हेल्प करते हो, लोगों को गाइड करना आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी मिली हैं अपने एंसेस्टर से, आपको उनका यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई स्पिरिचुअल स्पीकर बनना चाहते हैं या कुछ लोगों को पता है कि वो अपनी बातों के ज़रिए हेल्प कर सकते हैं लोगों की, तो आपको ऐसा कुछ साइड बाय साइड शुरू करना चाहिए। देन वी हैव गो द डिस्टेंस। अगेन एक मूवमेंट का कार्ड, अ लेग अप। वाह, फिर से मूवमेंट। और यहाँ पे मुझे पोलर बेयर दो नज़र आ रहे हैं और ये भी मूवमेंट का कार्ड है और यहाँ गो द डिस्टेंस भी। बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट पॉसिबल है,
मे बी उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट हो सकता है आप जो भी काम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उस पर अभी तक पहुँचे ना हो, या जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, फिनिश लाइन के आप बहुत पास हैं। अब आके हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अब आके हिम्मत हारने का मतलब है कि बहुत पास आके अपने सपने को छोड़ देना। अलग अप अगेन आपको सेम बता रहा है, यहाँ पे मुझे सेम यही कार्ड नज़र आ रहा है, और सिंक्रोनिसिटीज़ आपके सामने है, कितने सारे कार्ड्स में मोमेंट का कार्ड है। ये भी कार्ड ये बता रहा है आपको हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है ये कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो कोई ऐसी सिटी या कंट्री भी हो सकती है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र भी हो सकता है, मे बी डिज़र्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ग्रीनरी भी हो सकते हैं, माउंटेन्स, लेक्स, ओशन, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट आपके लिए जो स्पेशल मैसेज कार्ड है वो ये है, आपको अपना करेज बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, क्योंकि आप अपने गोल के जो है फिनिश लाइन के बहुत नज़दीक हैं। यहाँ पे आके छोड़ना नॉट ए गुड ऑप्शन। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।